Hello everyone, my name is Amin and 11 years old full stack web developer. तो गाइस, आज की वीडियो में हम टेलविंड सीजर्स का एक चैलेंज करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये वाला टूल ले लेते हैं हम लोग। हमारा जो टेलविंड सीजर्स का चैलेंज है, हमने देखना है ये, यानी कि इसको जो हमने आज की वीडियो में बनानी है टेलविंड सीजर्स का चैलेंज, वो है ये, ठीक है। और अब आप इसके अंदर ये जो टेलविंड सीजर्स का चैलेंज है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये वाली। और फिर जब हमारा टेलविंड सीजर्स का चैलेंज बन जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू डिप्लॉय टेलविंड सीजर्स वेबसाइट ऑन गिटहब, यानी कि हम टेलविंड सीजर्स की वेबसाइट गिटहब पे किस तरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चले, अब हम लोग यहाँ से अपना कोड खोल लेते हैं, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ से हम लोग ई में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं टेलविंड CSS चैलेंज 1, ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर, हम लोग यहाँ से दोबारा बनाते हैं न्यू फोल्डर, टेलविंड CSS चैलेंज 2, सिलेक्ट फोल्डर। अब हो गया ये। अब हम लोग यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, index.html, और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम लोग टेलविंड CSS की वेबसाइट खोल लेते हैं, और यहाँ से जाएगी डॉक्स, प्लेस CDN, और अब हम लोग इसके नीचे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वाला URL कॉपी कर लेते हैं, अपनी बोलर प्लेट लगा लेते हैं, URL पेस्ट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चैलेंज, बल्कि चैलेंज 1 ऑफ टेलविंड CSS। अब हम लोग यहाँ से कॉपी पाथ कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट खुल गई है, टेलविंड चैलेंज 1 ऑफ टेलविंड CSS। अब हमने बनाना है ये, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। चले, यहाँ से हम लोग पहले हम लोग यहाँ से 2 डिव्स बनाएंगे। देखें, यहाँ से अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे 2 डिव बॉक्सेस है। पहला ये वाला सेक्शन है, 2 सेक्शन है, और दूसरा हमारा है ये वाला सेक्शन। तो अब हम लोग यहाँ से 2 सेक्शंस बना लेते हैं, एक डिव के अंदर 2 डिव्स। यहाँ से हम लोग लिखते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2। अब हम लोग जाते हैं तो यहाँ से सेक्शन 1 बन गया और सेक्शन 2। अब हम लोग यहाँ से क्लास की लिखेंगे, और ये अब हम लोग यहाँ से पहले तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसको फ्लैक्स, यहाँ से ग्रेड कॉल्स 1, बल्कि इसके ग्रेड कॉलम्स हो गए 2। ये देखिए, ऐसे ये ग्रेड कॉलम्स इसके हो गए हैं 2। और ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। और यहाँ से अब हम लोग आगे चलेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे विड्थ स्क्रीन एच स्क्रीन, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे जो है यहाँ पे चला जाएगा।
और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं फ्लेक्स, इसको फ्लेक्स, जिससे ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से इसके हमने ये कर लिया। अब हम लोग जो ये div है इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं चलिए फॉर्म, क्योंकि ये एक साइन अप पेज है फॉर्म। जब भी आपको साइन अप पेज या लॉगिन फॉर्म पेज बनाना हुआ तो आप यहाँ से फॉर्म टैग यूज कर सके। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम लोग अगर आगे देखें तो आगे हमने लिखना है साइन अप और वेलकम अवर साइन अप पेज। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं साइन अप वेलकम अवर साइन अप पेज। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और पहले हम लोग पहले हमारे सेक्शन 1 को देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ से इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं, क्लास पी पैडिंग 8। ठीक है, और बॉर्डर हम लोग यहाँ से इसकी बैकग्राउंड भी लगा लेते हैं, BG जिंक 100 PT यानी पैडिंग टॉप 5। अब हम लोग यहाँ से इसको ग्रिड करते हैं, ग्रिड यहाँ से हम लोग यहाँ से हमने ये करा है ग्रिड कॉल्स 1 MB यानी मार्जिन इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ग्रिड कॉल्स, और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड 2XL। देखिए अभी ये हमारा बन रहा है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं राउंडेड 2XL। ये देखें, और हाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ, ये जो ये वाली क्लास है ना, अगर इसको हम लोग लगाएंगे बाद में, पहले हम लोग अभी इसको हम लोग ऐसे करके एक्स कर लेते हैं और अब कंट्रोल Z। ये देखिए अभी ये हमारा इस तरह बन गया है। और अब हम लोग यहाँ पे कोडिव डालते हैं और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, एक के अंदर एक टीम। और ये देखिए अब ये दोनों सेक्शन इसके अंदर आ रहे, ग्रिड कॉल्स इसको हम लोग 2 करेंगे तो ये एक सेक्शन इधर आ गया, एक सेक्शन इधर आ गया, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमने ये करा ऐसे। अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग अगर आगे चले तो हमने यहाँ पे राउंडेड 2XL लगा रखा है, गैप 5, टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, PB 0 यानी कि इसको हम लोग पहले बाद में देखते हैं। फिर के यहाँ से देखें अभी हमने इसको टेक्स्ट ब्लैक कर दिया है और इसकी जो विड्थ है और फिट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से पहले हम लोग इसकी एक ये वाली इमेज लगाएंगे सेक्शन 2 की। चले पहले हम लोग इमेज लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम लोग ये सारे आइकॉन उठा लेते हैं। अब हम लोग अपने फोल्डर में चलते हैं और टेलविंड CSS प्रोजेक्ट टेलविंड CSS चैलेंज 1 पेस्ट। अगर अब हम लोग जाकर देखें, बल्कि ये तो यहाँ से हमने 2 रख दिया। चलो ये वाला हम लोग खोल लेंगे। ये तो ये खोल ही नहीं रहा है। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा, हम लोग इसकी जगह लिख देते हैं 2। चले हम लोग वीडियो कोड में भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और अब हम लोग अगर देखें तो इससे हमारी वेबसाइट में अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर हम लोगों ने अभी लगानी है अपनी इमेज। ठीक है, हमने यहाँ की जो हमारा जो सेक्शन 2 है उसके अंदर हमने अपनी इमेज लगा देनी है।
तो हमने यहाँ से एक डिव ऑलरेडी बना रखा है, हम लोग इसके अंदर इमेज लगाएंगे। src हम लोग देते हैं image.png और हम लोग इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं। इसकी विड्थ हम लोग करेंगे 400 पिक्सल, 430 पिक्सल काफ़ी है। चले 430 पिक्सल काफ़ी है। और अब ये ड्रैगेबल भी है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे ड्रैगेबल फॉल्स, जिससे हमारी जो ये वाली इमेज है वो उठा ना पाए कोई भी। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। देखिए अब यहाँ से पैडिंग जो है वो राइट साइड से आ रही है और पैडिंग बॉटम से भी आ रही है। तो अब हमें इन दोनों से नहीं लानी, तो हम लोग लिखेंगे PB0 P राइट PR0। अब हम लोग आकर देखें तो ये हमारी नीचे से भी पैडिंग आ रही है और इधर से भी आ रही है। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारा इस तरह बन चुका है। अब हम अपना सेक्शन 1 को देखते हैं। ये है हमारा सेक्शन 1। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से हम लोग इसकी क्लास लेते हैं, फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट 4XL। ठीक है, हमने इसका फॉन्ट बोल्ड करा और टेक्स्ट 4XL हमने इसका कर दिया है। और हम लोग यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं। अब लोग इसको H1 टैग के अंदर डालेंगे। H1 टैग, इसकी क्लास को हम लोग इसमें डालेंगे और साइन अप। ठीक है, और अब हम लोग जाकर देखें तो यहाँ से साइन अप हमें शो हो रहा है। अब आगे हमने नीचे इसकी लिखना है वेलकम आवर साइन अप पेज। ये देखें AP टैग, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेलकम आवर साइन अप पेज। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से क्लास लेते हैं। बस हम लोग इसकी क्लास कर देंगे empty2, यानी मार्जिन के टॉप से ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये बन रहा है। अब आगे हमने इसके इनपुट्स डालने हैं। अब हम लोग यहाँ से A एंटर करेंगे। यहाँ से हम लोग एक और डिव डालते हैं। देखें, ये देखिए, ये यहाँ तक बंद हो रहा है हमारा डिव। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो इधर आता है, तो हमें इधर तो नहीं लाना, तो इसलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं। इसको हम लोग खत्म कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से एक डिव बना रखा है। ये हमारा सेक्शन 2 है, ये हमारा सेक्शन 1 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इसके अंदर ही हम लोग यहाँ से एक क्लास लिखते हैं, क्लास फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई between। ठीक है, और अब हम लोग इन दोनों को एक डिव में डाल देते हैं, ऐसे एक और डिव। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो नीचे आ रहा है। और ऐसे ही हम लोग एक और बनाते हैं ऐसे, तो अब वो यहाँ से ऐसे 3 आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये है, 2 3। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहाँ से ये लगे रहने देते हैं। पहले हमें ये ऐसा वीडियो वाला करना है। तो अब हम लोग यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से अगर अपने कोड के अंदर आए तो हमने यहाँ पे एक डिव डाला, और अब हम लोग इसके अंदर भी एक और डिव डालते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्लास फ्लेक्स कॉल गैप 5 empty5। अगर अब हम लोग देखें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई टेक्स्ट ही नहीं लिखा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेबल
लेबल, यहाँ से हम लोग फॉर को हटा देते हैं, पर के हम लोग फॉर को लिखते हैं यूजर नेम। जो भी आप इधर लिखेंगे वो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सारे इधर के होंगे अपर के, और यहाँ के और लोअर केस होंगे, ठीक है। यहाँ के छोटे वर्ड्स और यहाँ के बड़े वर्ड्स, ठीक है। यूजर नेम सब पे हम बड़े वाले कर देते हैं, यूजर नेम। अब हम लोग अगर जाकर देखें, ये तो हमारे शो ही नहीं हो रहे। ये देखिए, ये आ गया हमारा यूजर नेम, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इस लेबल की भी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्लास, फॉन्ट, बोल्ड, मार्जिन B1, बॉटम से मार्जिन, और फॉन्ट सेंस, फॉन्ट हमने लगाया इसका सेंस, और टेक्स्ट ब्लैक 40, टेक्स्ट SM, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे यहाँ भी देखें तो हमारा भी इस जैसा हो गया है। अब हम लोग लेबल टैग के नीचे ही अपना इनपुट डाल देते हैं। यहाँ से हम लोग पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिव के अंदर इसको डाल देते हैं, डिव ऐसे, ठीक है। और अब हमने यहाँ से इनपुट डाला, इनपुट टेक्स्ट प्लेस होल्डर, एंटर योर यूजर नेम, ठीक है। और हम लोग इसको कर देंगे रिक्वायर्ड, कि अगर ये नहीं डालना तो फिर किसको ये आपका ज़रूरी है, ये नहीं डाला तो आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके अपनी आगे, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको हटा के दिखाऊंगा कि ये अगर हम नहीं लगाए तो इससे क्या होगा। एंटर योर यूजर नेम हमने लिख दिया इधर, और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये देखें, अब ये इस तरह आ रहा है, लेकिन अब हम इस तरह तो नहीं इसको लाना। पहले तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्लास फ्लेक्स कॉल, जिससे ये कॉलम में आ जाएगा ऐसे। और अब हम लोग यहाँ से इनपुट की थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्लास BD ट्रांसपेरेंट, जिससे इसका जो ये यहाँ से आ रहा है, ये देखिए जो इसका पीछे बैकग्राउंड थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। और फॉन्ट बोल्ड, आउटलाइन नन, ये सारी जो अभी मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, ये सारी मैंने इससे पिछली क्लास के अंदर सिखाई है। तो अगर आपने इससे पिछली क्लास की वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहले आप वो देखें, फिर उसके बाद आप ये करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये जो है ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, किस लिए यूज होती है। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप उसको देखें, ठीक है। अब हम लोग आउटलाइन नन कर दी हमने, जिससे अब ये इस तरह लिखा जाता है। और अब हम लोग यहाँ से करेंगे बॉर्डर बॉर्डर बॉटम। अब बात ये देखें ऐसे, और ये देखिए इधर, ठीक है। ये हमारा बन रहा है। एंटर योर यूजर नेम, ठीक है। अब हम लोग बॉर्डर B हमने लिखा, इसकी हम लोग प्लेस होल्डर का कलर बदलते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक 20। ये देखें, अब हम लिख रहे हैं, और प्लेस होल्डर का भी कलर चेंज हो चुका है, ये देखें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखते हैं ताहा अमीन, ऐसे यूजर नेम इसी तरह का ही होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे चलते, तो अब हमें आगे इसके अंदर आगे लिखना है मेल का। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे करते हैं, सेम इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट ऐसे मैंने 3 दफ़ा करा तो ये इस तरह आ गया। बस अब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस हमने अब देखते जाना है और लिखते जाना है। ये देखिए, देखते जाओ यहाँ से और लिखते जाओ, ठीक है। अब हम लोग ऑल्ट C कर देते हैं, Ctrl+Shift+P फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है यूजर नेम, इससे नीचे वाले के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेल और यहाँ से हम, बल्कि ये सारे बड़े हैं, मेल इस तरह। और इसका प्लेस होल्डर हम इसका लिखेंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर लिखेंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, एंटर योर ईमेल। ये देखिए मेल, एंटर योर ईमेल। अब बारी है पासवर्ड की। पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड। ये देखिए एंटर योर पासवर्ड, हमने ये भी इसको हमने इस तरह कर दिया है। अब हम लोग आगे चले तो अब हमारी बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 को भी हम लोग हटा देते हैं। पार्ट 2 को भी हम लोग इसी के सेक्शन के अंदर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे बटन आ जाएंगे, सिंपल। अब हम लोग यहाँ से आगे चलिए, हमने सारा कर लिया है ये वाला। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से ये जो हमने जहाँ पे डी लिखा था इसको मैंने हटाया और इसकी जगह मैंने लिखा है कोड डिव। इसकी हमने क्लास दी क्लास फ्लेक्स गैप 5 आइटम सेंटर इनपुट सबमिट क्लास px6 टेक्स्ट lg mt6 और py2 राउंडेड फुल pg पर्पल और टेक्स्ट वाइट फॉन्ट बोल्ड। और अब हमने इसको इस तरह करा, ये तो हमें शो ही नहीं हो रहा है। वाई बीजी पर्पल 500 बीजी पर्पल 500 ये अब हमें शो हो रहा है। अब हमने इसको इस तरह कर दिया है। अब हमें इसको हवा जब हम लोग करें तो ये बीजी जो पर्पल है वो 600 जाना चाहिए। हवर बीजी पर्पल 600। अब हम हवर कर रहे हैं तो ये बीजी पर्पल 600 हो गया है। ठीक है क्या? अब हमने यहाँ से हमने इस तरह कर लिया। अब देखिए छटके से आ रहा है, हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 500। ये देखिए अभी थोड़ा ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा है। ठीक हो गया? तो दोस्तों ये इसको आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलिए मैं आपका अभी वेट कर रहा हूँ और हाँ अभी थोड़ी देर में आपका वेट कर रहा हूँ और हाँ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अभी इस वक्त वीडियो पॉज करें और लाइक करें पहले वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दी लाइक? ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दी होगी वीडियो को। अब अगर हम लोग आगे चले, अब हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, सबमिट का इधर लगा दिया है, पर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब ये कर्सर जो है इसका पॉइंटर नहीं है, हम लोग यहाँ पे ये भी लगा देते हैं कर्सर पॉइंटर। बहुत ही इजी है ये टेबल फीचर्स, जो आप इसको कहते हैं ये वो करती रहती है। देखें एक पॉइंटर, ये देखें कर्सर जो है हमारा पॉइंटर हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रहा था ये रिक्वायर्ड का। देखिए अब हम लोग अगर रिक्वायर्ड जिधर रिक्वायर्ड है हम लोग खत्म कर देंगे। ये देखें अब हमने कुछ भी नहीं लिखा, हम लोग सबमिट कर रहे हैं तो फिर वो नहीं हो रहा है। अब हम ईमेल डालेंगे तो फिर वो हो जाता है सबमिट, वो सबमिट हो जाता है। पासवर्ड डालते तो फिर भी सबमिट हो जाता है। लेकिन जब हम इन सब के अंदर रिक्वायर्ड लिखते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, तो
तो अब हम लोग अगर यहाँ से अब हम लोग सबमिट करेंगे तो कह रहा है भाई पहले इसको फिल करो। हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं। अब सबमिट करेंगे तो वो कह रहा है मैं ईमेल को भी अपनी फिल करो। हम लोग इसको भी फिल करते हैं तो वो कह रहा है प्लीज़ फिल ये वाली भी फिल करो। हमने ये भी फिल करा तो अब वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको फ़ायदा होता है रिक्वायर्ड लगाने का। अब हमने ये वाला सेक्शन कर रहे थे, यहाँ से हम लोग अब एंटर करेंगे और ये अब हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं। आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ये देखिए आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। हमने यहाँ से आइटम सेंटर्स का रखा लेकिन ये हो नहीं रहा। चलिए हम लोग empty लगा देंगे इसके ऊपर, क्लास empty 3 नहीं 6 बेस्ट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए टेक्स्ट SM border B border purple A 500 PB2। ये देखिए अब ये कुछ इस तरीके का हो गया है, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे इसका बंद करते हैं और कर्सर पॉइंटर कर देंगे। ये देखिए अभी इस तरह बन चुका है। ये देखिए बस हमारा ये पार्ट 3 वाला सेक्शन रहता है। चले अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। चले अब आता है हमारा पार्ट 3 जो हमारा लास्ट है। अब हम लोग यहाँ से पहले तो हम लोग एक डिव डाल देते हैं। यहाँ से डाला हुआ है क्लास फ्लेक्स। यहाँ से हम लोग लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर MB हम लोग लिखेंगे 40 पिक्सल। ये देखिए अभी ये ऊपर चला गया। अब हम लोग इसके अंदर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H3 इसकी हम लोग देंगे क्लास टेक्स्ट XL यानी एक्स्ट्रा लार्ज, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट सैंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और कनेक्ट विद ऐसे। ठीक है, कनेक्ट एस। ये हमारा आ गया है। अब हम लोग अगर आगे चले तो हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे और UL प्लस फ्लेक्स लिस्ट नन और गैप 5, जिससे जो लिस्ट स्टाइल है वो नन हो जाएगा। LI 2 LI डालेंगे। इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे अपनी इमेज। इसको इस LI को हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग इधर लगा देंगे इमेज SRC मेल। ईमेल का आइकॉन हमने लगाया। इसकी विड्थ होनी चाहिए टोटल, ज़्यादातर आइकॉन्स की तो 20 पिक्सल। चलिए हम भी 20 पिक्सल कर देते हैं। हाइट चलिए हाइट को रहने देते हैं। हाइट ऐसी काम हो जाएगा हमारा, ऐसी काम यहाँ से हो जाएगा, ऐसी काम हो जाएगा हमारा। अब हम लोग लिखते हैं क्लास और यहाँ से हम लोग लिखेंगे बॉर्डर राउंडेड फुल बॉर्डर ब्लैक PX3 PY2 और कर्सर पॉइंटर। हमने सेम एक और LI डाल दी है इधर। ये देखिए ठीक है। अब हम लोग अगर आगे जाकर देखें तो हमारा सेम उस जैसा बन चुका है। ये देखेगा ऐसा। बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है और यहाँ से फेसबुक का आइकन लगाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क
और यहाँ से हम लोग लिखेंगे फेसबुक। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारा गाइस सेम उस जैसा बन चुका है। ये देखिए, और कनेक्ट विद, ये बस हम लोगों ने एक गलती कर दिया है, CONN लिख दिया है। चले, अब हमारा बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी उस जैसी सोच हो गई है। ठीक है, अब हम बारी है इसको रिस्पॉन्सिव करने की। ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। पहले तो हम लोग इसके मेन डिव के अंदर चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसको मोबाइल के अंदर देखें इंस्पेक्ट करके iPhone SE के अंदर, तो ये इस तरह का हमें शो हो रहा है और ये आगे जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, बल्कि ये तो ये वाला है ना, हम अपना देखेंगे। ये है ना हमारी इंस्पेक्ट, यहाँ से ये हमारा, ये बहुत ही बुरी हालत है इसकी, लेकिन हम लोग इसको अब ठीक करेंगे। यहाँ से हम लोग जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। हमने यहाँ पर लगा रखा है ग्रिड कॉल्स टू, लेकिन हम लोग इसको कर देते हैं MD तक। ये ऐसा रहे, MD तक ग्रिड कॉल्स टू रहे, MD। और यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं टेलविंड सीएसएस की मीडिया क्यूरी। ठीक है, MD। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे ग्रिड कॉल्स 1। जैसे हम लोग ग्रिड कॉल्स 1 लिखेंगे तो ये नीचे चली जाएगी हमारी। देखिए, वैसे तो जो टेलविंड सीएसएस वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है, लेकिन देखिए ऑलरेडी तो रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए किस तरह से ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, बस हमें हल्का सा एक टच देना होता है तो रिस्पॉन्सिव बन जाती है। अब देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है मोबाइल के लिए भी। ये देखिए, अब ये हमने बस हल्का सा लिखा ग्रिड कॉल्स 1, उससे ये पूरा पेज जो था वो रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि ग्रिड कॉल्स 1 लिखे तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस स्टाइल से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक, बना सकते अगर ये, यानी कि उस स्टाइल से, या अगर कोई चीज़ हो, ये कि अब हर कोई चीज़ साइन अप पेज थोड़ी ना होगी, अब कोई लैंडिंग पेज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप ग्रिड कॉल्स 1 लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि हो जाएगी वीडियो। आपको उसको सेट करना पड़ेगा कि मोबाइल के लिए ऐसा होगा, SM यानी स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, आपको ये सारा सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम लोग अगर देखें यहाँ से तो ऊपर चले, ये देखें iPhone SE में जाते हैं। ये देखें, अब ये आ रहा है। यहाँ से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। ये देखें, लेकिन अभी के लिए हम लोग iPhone XR करेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा। iPhone 12 Pro सब में ये अच्छा है। ये देखिए, ये इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, ये इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर भी ऐसा। ठीक है, अभी हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इस तरह है, हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है। अब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। यहाँ से हम लोग गिटहब खोल लेते हैं और अब हम लोग यहाँ से एक न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे, टेलविंड CSS प्रोजेक्ट बल्कि चैलेंज 1। वैसे तो आप अपनी मर्जी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, यहाँ से हम लोगों ने लिखा हसनैन टेलविंड CSS चैलेंज 1। ऐसे आप अपने नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा आइमा टेलविंड CSS चैलेंज 1, इब्राहिम टेलविंड CSS चैलेंज 1। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे काफ़ी सारे नाम भी लिख सकते हैं, आपका जो में आता है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे रखते हैं ऐड रीडमी फाइल क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, ये हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है। और अब हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में चलेंगे, बल्कि पहले हम लोग चलते हैं ऐड फाइल्स में, अपलोड फाइल्स करेंगे। देखिए, जब तक हम फाइल्स अपलोड नहीं करेंगे तो इसकी डोमेन किस तरह आएगी। यहाँ से हम लोग टेलविंड CSS यहाँ से ये आ रहा है, ओपन। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी सारी अपलोड होगी इधर। अब हम लोग कर देंगे कमिट चेंजेस।
प्रोसेसिंग योर फाइल्स, ये आ गया। सेटिंग्स, मेन सेव, ये देखिए ये अभी हमारी थोड़ी देर में हो रही है। ये अभी बस थोड़ी 2-3 और मिनट लेगी, फिर उसके बाद ये हो जाएगी। और गाइस अगर आपने अभी भी लाइक नहीं करा वीडियो को तो अभी जितने में देर में ये हो रही है उतने में वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। क्या से अब हम लोग ये दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये अभी भी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर और लेगा, फिर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर आपको किसको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई फॉल्ट नजर आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई इस वीडियो में, तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। ये देखिए आ गया यहाँ पे बटन विजिट साइट का। हमने अभी क्लिक करा विजिट साइट, तो हमारी जो साइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है। टेलविंड CSS चैलेंज 1। आप लोग कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। देखिए अगर आप यहाँ पे HTTP लिखेंगे तो ये HTML की फाइल में तो चल जाएगा, लेकिन गिटहब पे ऊपर डिप्लॉय करते वक्त नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर ये आप HTTPS लगाए, फिर ये डिप्लॉय होगा। ज़्यादातर क्या होगा कि आपकी फाइल में HTTP ही लिखा आएगा तो ये डिप्लॉय होगा नहीं, तो इसलिए HTTP लिखा आएगा। तो फिर आपने सिंपल अपनी फाइल पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एडिट करके एस लिख देना है, तो ये डिप्लॉय हो जाएगा। कमिट चेंजेस। ये देखिए फिर आप थोड़ी देर वेट करें, 5-6 मिनट, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये रिस्पॉन्सिव भी है, अभी भी रिप्लाई करने के बाद भी रिस्पॉन्सिव रहेगा। ये देखिए ये अभी भी रिस्पॉन्सिव है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रॉक टेक को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।